ओम श्री परमात्मने नमः। श्री महाभारतम तस्य खिलभागो हरिवंशः तत्र हरिवंश पर्व प्रथमोऽध्यायः। मंगलाचरण शौनक उग्रश्रवः संवाद। वृष्णिवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय जी की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञानंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। द्वैपायनोष्ठपुटिन्यस्त्रतम् अप्रमेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाग्मयम् अमृतं जगत् पिबति। सौति कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वांग्मय रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। योगोसतं कनकश्रृंगमयं ददाति विप्राय वेद विदुषे बहुविश्रुताय पुण्यां च भारत कथां शृणुयाच्च तद्वत् तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव। जो गौओं के सींग में सोना मढ़ाकर वेद वेत्ता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न सत्रों से युक्त तथा इंद्र पद की प्राप्ति करने वाले हैं, उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। ये बात महर्षि व्यास जी ने कही है। शताश्वमेधस्य यदत्र पुण्यं चतुसहस्रस्य शतकृतोश्च भवेदनन्तं हरिवंशदानात् प्रकीर्तितं व्यासमहर्षिणा च यद्वाजपेयेन तु राजसूयात् दृष्टं फलं हस्तिरथेन चान्यत् ताल्लभ्यते व्यासवचः प्रमाणं गीतं च वाल्मीकि महर्षिणा च। वाजपेय और राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए
रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महात्मा का गान किया है। यो हरिवंश लेखयति यथा विधिना महातपा सपदी सजयति हरिपद कमलम मधुपो हि यथा रसेन लुब्धः पितामहाद्यं प्रविदन्ति षष्ठं महर्षिमक्षय विभूतियुक्तं नारायणस्यांसजमेकपुत्रं द्वापायनं वेदमहानिधानम् आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुस्तुतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् असच्च सदसच्चैव यद्विश्वं सदतत्परं परावराणां स्रष्टारं पुराणं परमव्ययम् मंगल्यं मंगलं विष्णुं वरेण्यं अनघं शुचिं नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचर गुरुं हरिं नैमिषारण्ये कुलपतिः शौनकस्तु महामुनिः सौतिपप्रच्छ धर्मात्मा सर्वशास्त्र विशारदः सर्वशास्त्र विशारदः। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता या लिखवाता है, वो रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हैं, एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पराशर के एक ही पुत्र हैं, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं उपासना करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरुहूत बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुत को ग्रहण करने वाले पुरुषतुत बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणवमय अथवा एक अविनाशी ब्रह्म परमात्मा व्यक्ताव्यक्त स्वरूप सनातन असत कार्य रूप सत सत कारण और कार्य रूप अखिल विश्वमय सत और असत दोनों से पर विलक्षण कारण और कार्य दोनों के सृष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट अविकारी मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोम हर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा से इस प्रकार पूछा। शौनक उवाच सौते सुवददाख्यानं भवता परिकीर्तितं भारतानां च सर्वेषां पार्थिवानां तथैव च देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगराक्षसां दैत्यानामथ सिद्धानां गुह्यकानां तथैव च अत्यद्भुतानि कर्माणि विक्रमाधर्मनिश्चयः विचित्राश्च कथायोगा जन्म चाग्रमनुत्तमं कथितं भवता पुण्यं पुराणं श्लक्षण्यया गिरा मनः कर्णसुतं सौते प्रीणात्यमृतसंमितं कथितं भवता पुण्यं पुराणं श्लक्षण्यया गिरा
मनः कर्ण सुखम सौते प्रीणात्यमृत संमितम् तत्र जन्म कुरूणां वै त्वयोक्तं लोमहर्षणे न तु वृण्यन्धकानां च तद्भवान् वक्तुमर्हति। सौनक जी ने कहा, सूत नंदन, आपने भारतवंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा गुह्यकों से संबंध रखने वाला ये बहुत बड़ा उपाख्यान कह सुना। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, सूरवीरों के बल, विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्रश्रवा जी, मन और कानों को सुख देने वाला ये प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों का जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सबके जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सौतिरुवाच जनमे जयेन यत पृष्ठा शिष्यो व्यासस्य धर्मवित् तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि वृष्णीनां वंशमादितः। श्रुत्वेतिहासं कास्नेयन् भारतानां स भारत जनमे जयो महाप्राज्ञो वैशंपायनमब्रवीत। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, सौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेत्ता शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसे के अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्णियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा। जन्मेजय उवाच महाभारतमाख्यानम् बहुवर्थं श्रुतिविस्तरं कथितं भवता पूर्वं विस्तरेण मया श्रुतं। तत्र शूरा समाख्याता बहवः पुरुषर्षभाः नामभिकर्मभिश्चैव वृष्णयन्धकमहारथः तेषां कर्मावदातानि त्वयोक्तानि द्विजोत्तमा। तत्र तत्र समासेन विस्तरेणैव मे प्रभो न च मे तृप्तिरस्तिह कथ्यमाने पुरातने। एकश्चैव मतो राशिर्वृष्णायः पाण्डवास्तथा भवांश्च वंशकुशलस्तेषां प्रत्यक्षदर्शिवान् कथयस्व कुलं तेषां विस्तरेण तपोधन। यस्य यस्यान्वये ये तान्तानिच्छामि वेदितुं सत्वं सर्वमशेषेण कथयस्व महामुने। तेषां पूर्वं विसृष्टिं च विचन्ते मां प्रजापते। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ सूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णि और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। द्विजोत्तम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभो, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई।
ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है, अतः उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने, जिस जिसके कुल में जो जो उत्पन्न हुए हों उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। सौतिरुवाच सत्कृत्य परिपृष्टस्तु स महात्मा महातपः विस्तरेणानुपूर्वाच कथयामास तां कथाम्। उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे ये बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। वैशंपायनुवाच शृणुराजन कथां दिव्यां पुण्यां पाप प्रमोचनीं कथ्यमानां मया चित्रां बहवर्थां श्रुतिसम्मितं यश्चेमां धारयेद्वापि शृणुयादवाप्यभीक्षणं सः स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीपते। अव्यक्तं कारणं यत् तन्नित्यं सदात्मकं प्रधानं पुरुषं तस्मात् निर्ममे विश्वमीश्वरं तं वै विद्धि महाराज ब्रह्माणं मितौजसं स्रष्टारं सर्वभूतानां नारायणपरायणम् अहंकारस्तु महस्तस्मात् भूतानि जगिरे भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सर्गः सनातनः विस्तरावयवं चैव यथा प्रज्ञं यथा श्रुति कीर्त्यमानं शृणु मया पूर्वेशां कीर्तिवर्धनम् धन्यं यशस्यं शत्रुघ्नं स्वर्गम् आयुः प्रवर्धनम् कीर्तनं स्थिरकीर्तीनां सर्वेषां पुण्यकर्मणां तस्मात् कल्पायते कल्पः समग्रं शुचये शुचिः आवृष्णिवंशाद् वक्ष्यामि भूतसर्गम् अनुत्तमम् तथा स्वयंभूर्भगवान् शिश्रक्षुर्विविधा प्रजाः अपएव ससर्जादौ तासु वीर्यं वासृजत। वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो, ये वृष्णिवंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वो इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सत्स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार,
तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुना है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, ये प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णि वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूँगा। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की थी। फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः अयनं तस्यता पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः हिरण्यवर्णं भवत् तदण्डमुदके स्वयं तत्र जज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयंभूरिति नः श्रुतं हिरण्यगर्भो भगवान् उषित्वा परिवत्सरं तदण्डमकरोद्वेधं दिव्यं भुवं थापि च तयोः सकलयोर्मध्ये आकाशं सृजत प्रभु अप्सु परिपारिप्लवां पृथ्वी दिशश्च दशधा दधे तत्र कालं मनोवाचं कामं क्रोधं अथो रतिं ससर्ज सृष्टिं तद्रूपां स्रष्टुम् इच्छन् प्रजापतिं मरीचिमत्रयंगिरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं वसिष्ठं च महातेजा सोऽसृजत् सप्तमानसान् सप्तब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गतः नारायणात्मकानां वै सप्तानां ब्रह्मजन्मनां ततो सृजत पुनर्ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसंभवं सनत्कुमारं च विभुं पूर्वेशामपि पूर्वजं सप्तैते जनयन्ति स्म प्रजा रुद्रश्च भारत स्कन्धस्तनत्कुमारश्च तेजस्संक्षिप्य तिष्ठत तेषां सप्तमहावंशा दिव्या देवगणान्विता क्रियावन्ता प्रजावन्तो महर्षिभिरलङ्कृता विद्युतोऽसनिमेघाश्च रोहितेन्द्रधनुषि च वयांसि च ससर्जादौ पर्जन्यं च ससर्जज ऋचो यजूंसि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये मुखाददेवाञ्जनयत पितृंश्चेषोऽपि वक्षसः। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वो दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में
1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर उन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मारीचि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हैं। पुराणों में 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंश के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक्, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ईश्वरशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्ष स्थल से पितरों को प्रकट किया। प्रजनाश्च मनुष्यान् वे जगनान् निर्ममे सुरान् साध्यान् जनयद देवान् इत्येव मनुःशुश्रुम उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जग्गिरे आपवस्य प्रजा सर्गं सृजतो हि प्रजापते सृज्यमाना प्रजा नैव निवर्धन्ते यदा तदा द्विधा कृत्वात्मनो देहम् अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां ससृजे विविधा प्रजा दिव्यं च पृथिवीं चैव महिम्ना व्याप्य तिष्ठतः विराजमस्रजद्विष्णुः सोऽसृजत पुरुषं विराट पुरुषं तं मनुं विद्धि तद्वै मन्वन्तरं स्मृतं द्वितीयम् आपवस्येतन् मनोरन्तरमुच्यते स वै राजा प्रजा सर्गं ससर्जं पुरुषा प्रभु नारायण विसर्गः स प्रजास्तस्याप्ययो निजः आयुष्मान् कीर्तिमान् धन्य प्रजावान् श्रुतवांस्तथा आदिसर्गं विदित्वेमं यथेष्टं गतिमाप्नुयात्। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपो अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपो प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ीं तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। और उस नारी ने गाय घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जात के बैल घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष
और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शत्रुपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आपो पुत्र मनु की जो ये दूसरी योनि सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपो प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी योनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मन की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वो आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छानुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इति महाभारते खिल भागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि आदि सर्ग कथने प्रथमोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय।